नमस्कार साथियों। तो एजेई इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ये नया प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए है, आपका रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होने वाला है। आई एम संदीप पाटीदार, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जी सेंटर एजुकेशन। ऑलरेडी मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं गेट के लिए, और वहां पर हम एजेई के लिए भी चलाते थे बहुत टाइम तक। बट मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी बने, ताकि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के एक अम्ब्रेला के तहत जितने भी एजेई की एग्जाम्स हो वो एक जगह पे रहे, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिले। देखिए क्या होता है जनरली कि जब हम तैयारी किया करते थे तो रिसोर्सेस की काफी कमी होती थी। बट आज की तारीख में इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि कोई भी वैकेंसी निकली उसकी 10 कोचिंग खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट की कमी ये होती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कई बार किसी टीचर की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो कई बार इतना लंबा हो जाता है कि वो उसके लिए फिजिबल ही नहीं होता है वो कोर्स। और कई बार स्टूडेंट की भी गलती होती है कि उसका जोश हाई होता है 1-2 महीने, उसके बाद डाउन हो जाता है। इसका भी ले ले, उसका भी ले ले, सस्ता मिल रहा है तो ये भी कर ले, वो भी कर ले। इन सब चीजों में गड़बड़ होती है। तो मुझे कुछ कमियां लगी, बाकी आप बताएंगे। आपके सजेशन जो पॉजिटिव सजेशन होंगे उनका वेलकम है बढ़िया तरीके से। और आप और मैं मिलकर बढ़िया तरीके से इस प्लेटफॉर्म को बनाएंगे ताकि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो चीजों में, है ना। और इसीलिए हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने में मैं बिलीव रखता हूं। तो ये सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरे बारे में, इस प्लेटफॉर्म के मकसद के बारे में मैं सबके एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई एईजेई में होता क्या है। देखिए पहली चीज तो ये है कि असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो या तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो या फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हो। तो किसी न किसी डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो 4 साल का इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप इन फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हो पाते हो। कभी कभी कुछ फॉर्म्स होते हैं जो फाइनल ईयर बीटेक के स्टूडेंट्स को एलिजिबल रखता है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका डिग्री मांगता है, कंप्लीशन मांगता है कि भाई आपका डिग्री इंजीनियरिंग का हो या डिप्लोमा का हो, कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को सुन रहे हैं जो इंजीनियरिंग में है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो वो तो अपना बढ़िया तरीके से जी सेंटर यूट्यूब चैनल से या एप्लीकेशन से बढ़िया डेडिकेटेड गेट का तैयारी करें। जेई का अभी बाद में सोचना है आपको। बट जो लोग डिप्लोमा करे हैं तो वो जेई की पिक्चर उनके दिमाग में लगने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारा गेट के तैयारी नहीं करते स्टूडेंट डिप्लोमा वाले, तो वो अपने शुरुआत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही जूनियर इंजीनियर का एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। और इंजीनियरिंग वाले भी जब पासिंग हो जाता है, फाइनल ईयर हो जाता है, तो उनके दिमाग में लगता है कि यार कहीं असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर अपने स्टेट में कहीं निकली है, कुछ वैकेंसी निकली है, उन सब के बारे में अगर पता लग जाए और कुछ अच्छा पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाए। उन सारी तमाम जानकारियां इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि दो तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स होती है जनरली पूरे इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, कई सारे स्टेट्स का बना हुआ है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्र सरकार होती है उसके अधीन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्लस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एक रेलवे के लिए एक एसएससी, ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित होती है। और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में, यहाँ रेलवे के डिपार्टमेंट होंगे और यहाँ पर जो जनरल दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे वहां पर वैकेंसी निकलती है। और एसएससी तो हर साल लगभग लगभग होता है, आरआरबी भी अब थोड़ा सा रेगुलर होने लगा है। ठीक है, तो यहां पर ये बड़े दो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप तैयारी करके, और इन दोनों का लगभग लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ऑफिशियल सिलेबस तो एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अलग है, वो मैं एक एक वीडियो करके सब बताऊंगा आपको। दूसरा चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पीएसयूज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न कोल बेल्ट लिमिटेड या नॉर्थर्न कोल्ड फील्ड या वेस्टर्न कोल्ड फील्ड। तो अलग अलग ये डिपार्टमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेई लेवल के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। जेई लेवल हो गया या असिस्टेंट फोरमैन हो गया, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है। तो यहां पर सिर्फ एसएससी या आरआरबी से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती है, अदर देन बहुत सारे ऐसे पीएसयूज के जो रिक्रूटमेंट होंगे, हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है, तो वहां पर भी रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ही कहलाती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो बट मैंने आपको जो बड़ा बड़ा अम्ब्रेला है वो ये है कि एसएससी आरआरबी और पीएसयू, जो कि अलग अलग मैंने एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि अभी लेटेस्ट में एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट में, तो क्या होता है स्टेट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा होता है। आपका स्टेट डोमिसाइल, सपोज करो आप अगर मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, तो आप बहुत लंबी उम्र तक अपना एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि आपका होम स्टेट लगता है, कोटा लगता है।
स्टेट कोटा लगता है, क्योंकि आप वहां का डोमिसाइल हो, आप वहां के रहवासी हो। तो इस वजह से स्टेट, और अच्छी चीज क्या है कि आप जिस स्टेट में रहते हो वहीं जॉब करने का मौका मिले तो आपको क्षेत्रीय भाषा में भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रेवल ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, खान पान नहीं बदलेगा, जलवायु नहीं बदलेगी। क्योंकि एक राजस्थान का बच्चा असम में जॉब करेगा या असम का बच्चा कहीं साउथ में जॉब करेगा तो गड़बड़ होगी। तो आपकी जलवायु, ज्योग्राफिकल लोकेशन, डेमोग्राफी नहीं बदले, इस वजह से स्टेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके लिए थोड़ी सी सीट रिजर्व भी रहती है किसी किसी स्टेट में। ठीक है, तो जनरली देखिए स्टेट में क्या हो गया, मध्य प्रदेश, क्योंकि हर एक स्टेट में, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, महाराष्ट्र होगा, गुजरात हो, इन तमाम स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, उसमें ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके अलावा भी कभी कभी कुछ कुछ अलग डिपार्टमेंट में भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे अलाउ होते हैं। तो ये जितने भी स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, समय समय पर इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की भी रिक्रूटमेंट होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की भी रिक्रूटमेंट होती है और जूनियर इंजीनियर की भी रिक्रूटमेंट होती है। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, वहां पर वैकेंसी निकलती ही निकलती, कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि हमारे स्टेट में ये वैकेंसी है। बट अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके हर एक स्टेट में क्या क्या वैकेंसीज निकलती है, कौन कौन सा स्टेट कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मैं हर एक स्टेट वाइज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए मैंने बनाया है, और ऐसा नहीं कि सुबह उठे और प्लेटफॉर्म बना दिया। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है जो ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 150 घंटे का पूरा डेडिकेटेड कोर्स बना चुका हूं। ये पूरा का पूरा कोर्स आपका जी सेंट्रिक पर अवेलेबल है, जहां पे 300 वीडियो में, आधे घंटे का एक वीडियो तो 150 घंटे का पूरा कंटेंट, जहां पे 1200 वीडियोस है, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है। ये अभी 15 जुलाई तक मेगा 25 ऑफर भी चल रहा है। तो ये ऑलरेडी कोर्स है, जी सेंट्रिक ऐप पर ऑलरेडी मैं कोर्स बना चुका हूं। बट मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए एक स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें नए नए क्या चेंजेस हो सकते हैं उन सब पे बात होनी चाहिए, ताकि आपको बार बार एक गेट और जेई का मिक्सिंग वाला प्लेटफॉर्म मुझे सही नहीं लगा। मैंने सोचा कि एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे पहले भी जब 6-7-8 महीने पहले आप, जब मैंने वहां पे वीडियो डाले थे जी सेंट्रिक पे, तब स्टूडेंट से पूछा भी था कि नया प्लेटफॉर्म करें कि क्या करें। स्टूडेंट ने बोला सर अभी इसी पे चलने दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट बोले कि सर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लेके आइए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जनरली देखिए समझते हैं कि कोई एक टॉपिक है थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर स्टूडेंट पढ़ लेता है एक बार, ठीक है, पढ़ लिया उसने इस एग्जाम के लिए। फिर दूसरा एग्जाम आया तो फिर उसके लिए डिफरेंट पढ़ रहा है, वही ट्रांसफॉर्मर वही कॉन्सेप्ट अलग तरीके से पढ़ रहा है। फिर कुछ और एग्जाम आया उसके लिए अलग पढ़ रहा है। तो अब आपको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगा कैसे क्या करेंगे हम। जनरली क्या होता है, जो मैंने एग्जाम्स बताइए आपको, देखो यहां पर ये जो एसएससी और आरआरबी के जो पेपर के जो लेवल होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल का तड़का रहता है। बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा, थ्योरी कम, इस तरीके से मिक्सिंग रहता है कि भाई न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक पूछे जाएंगे, थ्योरी भी अच्छे लेवल की पूछी जाएगी। बट जो अदर पीएसयूज के एग्जाम्स हो गए, या स्टेट में बहुत सारे जो जेई लेवल के एग्जाम्स हो गए, वहां पर हो सकता है लेवल आपका और डाउन पूछा जाए, और डाउन पूछा जाए। कभी कभी वो डिप्लोमा, डिप्लोमा से नीचे आईटीआई होता है, वहां तक का भी आपसे चीजें पूछी जाती है। तो वो सब चेंजेस कैसे करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करना, गियर कैसे चेंज करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या सोचा है आपके लिए। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि सबसे पहले टॉपिक ऑन डिमांड, कि भाई आपको क्या चाहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां पर आप जरूर बताइए कि भाई आपकी अभी रिक्वायरमेंट क्या है। कल जैसे मैंने किसी एक बच्चे से बात करी तो उसने बोला कि सर अभी मैं एससीसीएल का पेपर देख के आया हूं, तो वहां पर सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं, थोड़ा टरबाइन की टेक्निकल चीजें भी पूछ ली है। तो सर आप थोड़े से नॉन कन्वेंशनल जो हमारे पावर प्लांट होते हैं उसके ऊपर थोड़े से फोकस करके वीडियो बना दीजिए। तो इस तरीके से जो रियल पिक्चर, अभी आप जैसे रियल सिनेरियो में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जितना अच्छा आप मुझे हेल्प करेंगे रिक्वायरमेंट बताने में, उतना अच्छा मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो चीजें लेके आ पाऊंगा। तो पहला चीज तो ये रखूंगा मैं कि भाई टॉपिक ऑन डिमांड, कि भाई आपकी डिमांड क्या है। अभी कुछ भी उल जुलूल वीडियो अपन नहीं बनाएंगे, व्यूज के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आप, मुझे पता है क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म बना चुका हूं, पिछले 7-8 सालों से मैं डिजिटल फॉर्मेट में हूं, बाद 10-12 सालों से कोचिंग में पढ़ाया हुआ हूं, 35 से 40 शहर घूमे हैं मैंने हिंदुस्तान के। उसके बाद मैंने एक स्थापना करी, एक सक्सेसफुल मैं प्लेटफॉर्म चलाता हूं। तो ये भी मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा कि कुछ भी चला दिया।
तो टॉपिक ऑन डिमांड कि भाई एक्चुअल में आपकी डिमांड क्या है, एक्चुअल में आप कहां डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। दूसरा चीज इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए क्या होता है, जनरली पढ़ा सब लोग रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरे से भी अच्छा अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं, बट मैचिंग द फ्रीक्वेंसी। मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इजी वे में समझ सके टॉपिक को, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत क्रिएटिव तरीके से, जहां शॉर्टकट कहानी के फॉर्मेट में होंगे वो भी दूंगा आपको। और साथ में ये भी ध्यान रखूंगा कि भाई एग्जाम में यही जो कहानी किस्से वाला जो हमारा टॉपिक है वह इंप्लीमेंट भी करके आए। ऐसा नहीं कि कहानी कहानी सुना दिया, फील तो अच्छा आ रहा है सर, बट एग्जाम में स्कोर नहीं हो रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है, फैकल्टी का मजा बहुत आ रहा है साहब, बट एग्जाम में स्कोर नहीं हो रहा है, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। तो टेक्निकल कहानी के फॉर्मेट में हम चीजें चलाएंगे, बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मानता हूं टाइम लगेगा, बट बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाले हैं ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओ। तो बहुत इजी होने वाला है पढ़ाने का तरीका। दूसरा है आपके सजेशन और फीडबैक। भाई सजेशन और फीडबैक का मतलब क्या है कि भाई आप एग्जाम देते हैं, सपोज करो, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है भाई, कोई एग्जाम किसी कोने में निकल रहा है, पता चले मुझे पता ही नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो आपको जब भी किसी स्टूडेंट को इंडिया में अलग अलग जगह से जहां पर भी आपको एग्जाम अपना कोई निकले, तो आपको एग्जाम का सिलेबस भेजना है मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे। हालांकि जो बड़े स्टेट होते हैं उनके तो हम बताते ही हैं। अच्छा, कुछ स्टेट में कुछ 2-3 वैकेंसी निकली उसके बारे में पता ही नहीं कई सारे स्टूडेंट्स को, तो वो आप मुझे सिलेबस भेज दीजिए, अपना एग्जाम सिलेबस। तो ये आपको हेल्प करनी है थोड़ी सी, आपका सजेशन, आपके सिलेबस भेज देंगे। साथ में जो नए चेंजेस हुए हैं, नए चेंजेस का मतलब है कि आप अभी एग्जाम में जा रहे हो, तो आपको मिला कि सर पढ़ के ये चले गए थे, कुछ ये वाली चीजें भी आ रही है आजकल। दूसरा, नए चैलेंजेस आप क्या फेस कर पा रहे हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सब चीजें आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप रियल टाइम में अपना एग्जाम में अपियर कर रहे हो, आप रियल टाइम में वहां एग्जाम में जब बैठते हो 2 घंटे 3 घंटे, तो आपको पता चलता है अच्छा यहाँ यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही है, इसको सुधारना चाहिए। तो जितना आप हमें अच्छे से फीडबैक देंगे, आपके जो सजेशंस रहेंगे, उसके हिसाब से और बेहतर वे में हम काम कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि भाई सर ये वाली चीज तो आपने थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ा सा और इंप्रूव कर दीजिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक हमें चीजें मिलेगी नहीं, जब तक हम इंप्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा हमेशा, बढ़िया तरीके से आप जैसा बताएंगे मैं अपने फुल पोटेंशियल से जो भी हो सकता है आपके लिए करूंगा। ठीक है, चलो, तो उसके बाद फिर अब जो मेरा आइडिया है, मेरा आइडिया है, बताना आपका और कुछ आइडिया हो, आप और कुछ एग्री करते हो, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बनाया कि यार एक प्लेटफॉर्म आ गया, कोर्स बेचेंगे, सब कुछ होंगे, वो तो कोर्स बिक रहे हैं ऑलरेडी, एक सिस्टमेटिक सब कुछ चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए बनाया ताकि हमारा संवाद हो सके आपस में, कि भाई एक इंडिया में अलग अलग जगह पे ऐसा क्या चीज हो रहा है यार कि इतने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, एक का सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा है। मेरा ये कोशिश है कि भाई एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, उस टॉपिक में मल्टी लेवल लेवल पे पढ़ाऊंगा। देखो उसका थ्योरी तो सेम होने वाला है, क्लियर है, सही बात है, कोई एक टॉपिक लिया, उसका थ्योरी पढ़ा दिया अपन ने बढ़िया तरीके से, है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें लेवल बांटूंगा। क्या करूंगा मैं, न्यूमेरिकल में लेवल बांटूंगा। न्यूमेरिकल में लेवल रहेगा L1 L2 L3, लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3। ये लेवल इसलिए बांटूंगा ताकि लेक्चर्स में भी और कोर्स के अंदर भी ये अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश रहेंगे। उसमें जो लेवल 1 होगा वो प्योर थ्योरी होगा, बहुत ही इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बहुत ही इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। लेवल 2 में मीडियम लेवल की थ्योरी और 2 से 3 स्टेप के न्यूमेरिकल, 2 से 3 स्टेप के न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। और लेवल 3 में थोड़ा सा एडवांस लेवल का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़े से एडवांस लेवल के, और थोड़े से एडवांस लेवल के 3 से 4 स्टेप वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अपन लेने वाले, N फॉर न्यूमेरिकल, T फॉर थ्योरी। तो 3 लेवल मैंने इसलिए बांट दिए हैं कि मान लीजिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि आपने फलाना एक एग्जाम की तैयारी करी, भाई उसमें आता था आपका लेवल लेवल 1 तक ही आता था, लेवल 1 तक बहुत इजी थ्योरेटिकल पेपर था। अब आपको लगा कि कोई ऐसा एग्जाम आ रहा है जिसमें थोड़ा सा लेवल हाई है, तो आपको वापस से नए तरीके से पूरा थ्योरी, पूरा सब कुछ वापस नए सिरे से नहीं पढ़ना है। आपने जहां अपनी प्रिपरेशन छोड़ी थी L1 पे, आप सिंपल L2 और L3 कवर कर ले जाओ। कभी कभी ऐसा होगा कि भाई आपकी बहुत थ्योरी, बहुत न्यूमेरिकल वाली प्रैक्टिस है बढ़िया तरीके से, और कोई ऐसा एग्जाम आए जहां बहुत छोटे लेवल की थ्योरी पूछ रहे हैं, तो आपने इस L1 को 2 से 3 बार ज्यादा रिवाइज कर लिया, ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहां कवर हो गए। तो ये गियर है, 3 गियर होते हैं, जैसे गाड़ी 4 व्हीलर में 5 गियर होते हैं, 6 गियर होते हैं, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन में 3 गियर है, L1 L2 L3। तो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से थ्योरी वही रहेगी, थ्योरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं किसी टॉपिक की, उसके हिसाब से गियर चेंज होंगे L1 L2 L3 के अंदर।
क्लियर है? ताकि आपको बार बार भटकना नहीं पड़े अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अभी क्या हो रहा है, इस एग्जाम के लिए पढ़ लो, इस एग्जाम के लिए पढ़ लो, उस एग्जाम के लिए पढ़ लो, अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ये कोर्स आया इसके लिए कर दो, ये वाला आया इसके लिए लॉन्च कर दो, ये वाला इसके लिए। चीजें वैसे नहीं होगी। क्लियर है? तो मैं आपको किसी भी एक टॉपिक के हिसाब से लेवल वाइज पढ़ाई करवाऊंगा। ये मुझे लगता है कि यार ये सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, उसको लगता है कि हर चीज नहीं है। ट्रांसफॉर्मर पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका है, बट बेसिक वर्किंग फिर भी उससे नहीं आ रही है। तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना, सिस्टम की कमी है कहीं ना कहीं। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मैं सुधारने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको ज्यादा नहीं भटकना पड़े, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट दिखाई दे। क्लियर है? बाकी टाइम के साथ में स्टार्ट करते हैं हम। आपका कोई सजेशन हो इस वीडियो के नीचे भी, आप जो भी अपने टॉपिक से, अपने सजेशन से, जो भी हो सकता है, आपको जो कमी लग रही है कि सर ये वाली चीज और करा दो बहुत अच्छा है, सर ये वाली चीज करा दो और अच्छा है ना, तो बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे। और सारे नोटिफिकेशंस वगैरह भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जितना अच्छा आपका फिर देखो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम में एक होता है, कंट्रोल सिस्टम का जो इनपुट होता है ना, एरर सिग्नल होता है। क्या होता है? एरर सिग्नल। यहाँ हम लोग बनाते हैं, इधर आउटपुट बनाते हैं, इधर इनपुट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनपुट। ठीक है, ये हमारा सिस्टम। जब तक ये फीडबैक फीडबैक निगेटिव फीडबैक, ये एरर सिग्नल नहीं दे देता, तब तक यहां पर पता नहीं चल पाता है कि कितना इनपुट हमें सिस्टम को देना है, तो उसके लिए हमें डिजायरेबल आउटपुट मिले। तो ये आपका रोल है, ये मैं हूं, है ना, ये है आपका एईजेई का प्लेटफॉर्म, और ये है आप। कौन है? आप। जितना अच्छा आपका फीडबैक सिस्टम होगा, उतना अच्छा हम एरर सिग्नल को इनपुट में तब्दील करके डिजायर आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है? तो डेडिकेशन के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे बढ़िया तरीके से आऊंगा, मैं लाइव भी आऊंगा, मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी चीजें बताऊंगा, और जो भी होगी नो बकवास, सीधी बात करेंगे, काम की बात करेंगे, सिलेक्शन की बात करेंगे, बाकी सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? और ऑलरेडी जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई जल्दी में हो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऑलरेडी एप्लीकेशन एक ही रहेगा, चैनल एक डिफरेंट बनाया है मैंने। बाकी एप्लीकेशन जी सेंटर ऐप डाउनलोड करो, वहां पर एईजेई का सेक्शन अलग बनेगा। हर स्टेट का जो भी वैकेंसी आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं बना के दूंगा आपको, कि किसमें क्या है, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, डट के एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ में ये कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 1999 प्राइस है, 25% का इस पर डिस्काउंट अभी है 15 तारीख तक, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है? जिसको लगता है कि यार सर ठीक है, आपको पहले देखा हुआ है, नया नया नहीं है, ठीक है, आप सारे डेमो वीडियोस जी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, बहुत कुछ मैंने ही कवर किया है यहाँ पर। बट इस प्लेटफॉर्म पे इवन मेजरमेंट हो जाए, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, या यूटिलाइजेशन हो, सब कुछ मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। पूरा इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल जो तुम बोलोगे वो पढ़ा दूंगा मैं, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि काम हम ऐसा नहीं करते, काम चोखा करते हैं भाई, जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है? तो बढ़िया है, मुझे उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म को। और बाकी मैं टेलीग्राम वगैरह अभी तो ग्रुप अभी नहीं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, इनफ है, फटाफट हम कनेक्ट कर लेंगे डायरेक्टली 6232557474। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आपके जो सजेशन है उनका वेलकम है, स्वागत है। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी से यहाँ पर, और कोशिश करूंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होंगे, पहले उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे, और धीरे धीरे करके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनलाइज करेंगे इस पूरे सिस्टम को। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।